नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी लेखपाल के लिए समान हिंदी का प्रैक्टिस सेट। हम अपने प्रैक्टिस सेट सीरीज में उन्हीं प्रश्नों को लेते हैं जिस तरह के प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जिस कारण से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इसको बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी प्रदेश की बोली है। ऑप्शन है बांगरू, ब्रजभाषा, कुमाऊनी, छत्तीसगढ़ी। तो देखिए, जो आपका ऑप्शन सी वाला है ना, कुमाऊनी, ये आपका पहाड़ी प्रदेश की बोली है, इसलिए आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। ऑप्शन है आ, ई, औ और उ। देखिए, आपका जो औ होता है ना, औ आपका संयुक्त स्वर है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और बाकी ये तीनों आपके दीर्घ स्वर हैं, ठीक ना। आ, ई, उ ये सब दीर्घ स्वर में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है ए ऐ वर्ड है, मतलब ए ऐ वर्ड किस उच्चारण स्थान के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है कंठतालव्य, कंठ्योष्ठ, दंत्य और मूर्धन्य। तो आपके जो ए ऐ है ना, ये आपके कंठतालव्य होते हैं, ठीक ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है देवेश में कौन सी संधि है। ऑप्शन है दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और यड़ संधि। तो देवेश आपके कौन संधि है। देवेश में आपका गुण संधि है, ठीक ना, जिसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, देव प्लस ईश। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन है उन्मीलित, तिलांजलि, संन्यास और तिरस्कार। तो देखिए, जो आपका ऑप्शन सी वाला है ना, संन्यास, ये अशुद्ध वर्तनी है और बाकी तीनों आपके शुद्ध हैं। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। जो संन्यास होता है ना, संन्यास आपका शुद्ध इस प्रकार लिखा जाता है, ऊपर बिंदी रहती है फिर न्यास रहता है, ठीक ना, ये शुद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। ऑप्शन है विषाद, सांकल, सत्वगुण और निर्दयी। देखिए, जो आपका ऑप्शन ए वाला है विषाद, ये शुद्ध वर्तनी है और बाकी ये तीनों अशुद्ध हैं। सांकल में चंद्रबिंदी रहती है और सत्वगुण होता है और निर्दयी नहीं होता है, निर्दय होता है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है संध्या ने कहा मनुष्य नश्वर है। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है लाघव विराम, अवतरण विराम, प्रश्न विराम और त्रुटि विराम। तो देखिए, आपका इसमें अवतरण विराम का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अवतरण विराम जो विराम चिन्ह होता है ना, ये दो प्रकार से होते हैं। एक सिंगल अवतरण विराम होता है और एक होता है डबल। देखिए, डबल इस प्रकार लगता है, ठीक है ना, सिंगल इस प्रकार लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा छोटे से बच्चे की मुस्कुराहट अत्यंत प्यारी है। इस वाक्य में प्रयुक्त मुस्कुराहट, जो मुस्कुराहट शब्द है ना, कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक। देखिए, मुस्कुराहट में आपकी भाववाचक संज्ञा, ठीक ना, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 9 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। देखिए, जब नहीं आता हम बार बार कहते हैं, प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए। अक्सर लोग नहीं वाला प्रश्न को गलत कर बैठते हैं। ऑप्शन है भलाई, हथेली, टिकली और खिलौना। तो देखिए, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है पूछा है, मतलब वो पुल्लिंग होना चाहिए। जब स्त्रीलिंग नहीं रहेगा, पुल्लिंग ही रहेगा ना, तो आपका भलाई भी स्त्रीलिंग है, नहीं होगा, हथेली भी है, नहीं होगा, और टिकली भी है, ठीक है ना। जो आपका खिलौना शब्द है, ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये आपका क्या है, ये आपका पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 10 कह रहा निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। ऑप्शन है लता, वस्तु, नदी और सोना। तो देखिए, आपका जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं, उनका प्रयोग हमेशा एक वचन संज्ञा के रूप में होता है। आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। सोना, सोना आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा रानी चाकू से सब्जी काटती है। इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन है कर्म कारक, अपादान कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। देखिए, यहाँ पे आया है रानी चाकू से विभक्ति आया है। से विभक्ति किस कारक की होती है, करण कारक की भी होती है और अपादान कारक की भी होती है। तो हमने बताया हुआ था
कि अपदान कारक में जब अलगाव का भावना आएगा, अलगाव का बोध होगा, तब वहाँ पे अपदान कारक होता है। तो यहाँ अलगाव तो हो नहीं रहा है। रानी चाकू से सब्जी काटती है, जब चाकू और सब्जी नज़दीक आएंगे, पास आएंगे, तब ना सब्जी कटेगी, इसलिए यहाँ पे कर्ण कारक हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ अलगाव का बोध नहीं हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है ऐसा न हो कि कोई आ जाए। वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। अब रेखांकित शब्द क्या है? कोई। ऑप्शन है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक और निजवाचक। देखिए यहाँ पे रेखांकित शब्द कोई है, तो कोई शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक है ना। कोई में हमको निश्चित तो है नहीं कि कौन आ जाएगा, कोई आ जाए मतलब कि अनिश्चित बात है कि कोई आ सकता है। यहाँ पे ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है मेरा कुत्ता काला है। इस वाक्य में काला, जो काला शब्द है ना, कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है विधेय विशेषण, विशेष्य विशेषण, गुणवाचक विशेषण और परिमाण बोधक विशेषण। तो देखिए प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए। इसमें कौन सा विशेषण है? यहाँ पे विधेय विशेषण है। देखिए जब विशेष्य के बाद विशेषण आता है, ठीक है, तब वहाँ पे विधेय विशेषण होता है, और जब विशेषण के बाद विशेष्य आता है तब वहाँ पे विशेष विशेषण होता है। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14 कह रहा मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन है अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक और संयुक्त। तो देखिए इस वाक्य में आपके दो कर्म है ना, मैं तो कर्ता हो गया और मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, पढ़ाना क्रिया हो गया। यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया है क्योंकि यहाँ पे दो कर्म हो गए। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है मैंने पुस्तक पढ़ी। यह वाक्य है, कौन सा वाक्य है? ऑप्शन है कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य और इनमें से कोई नहीं। तो हमने बताया हुआ था जहाँ पे कर्ता की प्रधानता हो वहाँ पे कर्तृवाच्य, जहाँ भाव की प्रधानता हो भाववाच्य, जहाँ कर्म की प्रधानता हो वहाँ पे कर्मवाच्य। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे किसकी प्रधानता? यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है ना, कि मैंने पुस्तक पढ़ी है। जो कर्ता है मैंने, वो यहाँ पे प्रधान है। और कहा जाता है कि मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो वहाँ पे कर्म की प्रधानता हो जाती है, लेकिन यहाँ पे कर्तृवाच्य, यहाँ पे कर्ता की प्रधानता। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। यदि आपको वाच्य से कोई भी समस्या है तो हमारा वाच्य वाला वीडियो देख लीजिए, हमने उसमें अच्छे से पूरा समझाया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिवाचक अव्यय है? ऑप्शन है बाहर, यहाँ, इधर, अब। तो देखिए स्थितिवाचक अव्यय आपके बाहर है, ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17 कह रहा आंधी आई और पानी बरसा। इस वाक्य में जो और शब्द है कौन सा अव्यय है? ऑप्शन है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, परिमाण वाचक और विस्मयादि बोधक। तो देखिए जो आपका और शब्द है ना, ये आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। हमने बताया था ना अपने समुच्चय बोधक वाले वीडियो में कि और हो गया, किंतु परंतु, जैसे कि जो वाक्य को जोड़ते हैं, जैसे वाक्य को या शब्द को जो शब्द जोड़ते हुए समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। जैसे आंधी आई और पानी बरसा, दो कार्य है ना, दो वाक्य हो जा रहे हैं, यहाँ पे उसको क्या कर रहा है? जोड़ रहा है और शब्द, यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18 कह रहा मोहन नहीं आने वाला है। इस वाक्य में नहीं कौन सा निपात है? ऑप्शन है बलदायक, स्वीकार्य, निषेधात्मक और नकारार्थक। तो देखिए यहाँ पे नहीं शब्द क्या है? नकारार्थक तो है कि मोहन नहीं आने वाला है, नकारात्मक अर्थ है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, नकारार्थक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19 कह रहा मक्खी का तत्सम है। ऑप्शन है मच्छी, मक्षी, मक्षिका और मच्छी। तो मक्खी का तत्सम आपका मक्षिका होता है, ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20 क्या निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द पूछा है। ऑप्शन है रक्तिका, लोभी, शलाका और विक्षोभ। तो देखिए आपका लोभी शब्द है ना, ऑप्शन बी वाला, ये तद्भव है और बाकी ये तीनों तत्सम है। लोभी का तत्सम क्या होता है? लोभी का तत्सम लुब्ध होता है, ठीक है ना, लुब्ध। लुब्ध का तद्भव होता है लोभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है सितार शब्द किस भाषा का है? मतलब सितार किस भाषा का शब्द पूछ रहा है। ऑप्शन है फारसी, अरबी, तुर्की और पुर्तगाली। सितार आपका फारसी भाषा का शब्द है ना, ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22 कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में ता प्रत्यय नहीं लगा है?
ऑप्शन है लघुता, मनुष्यत्व, चतुरता और वीरता। तो देखिए प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ लगता है? अंत में लगता है। तो देखिए लघुता में भी प्रत्यय लगा है, ता प्रत्यय, ये नहीं होगा। चतुरता में भी है और वीरता में भी। जो मनुष्यत्व है ना, इसमें ता प्रत्यय नहीं लगा है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23 कह रहा है राज दरबार में कौन सा समास है? ऑप्शन है बेभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष और बहुब्रीहि। तो देखिए राज दरबार में आपका कौन सा समास हो जाएगा? राज दरबार में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कामायनी महाकाव्य की रचयिता कौन है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और नागार्जुन। कामायनी महाकाव्य की रचयिता कौन है? आपके जयशंकर प्रसाद है, ठीक ना। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। उसके बाद आपको अपना प्रश्न मिलेगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? ऑप्शन है नील का निर्माण, फिर चिंतामणि, आवारा मसीहा और अतीत के चलचित्र। तो प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, जो आपका आवारा मसीहा है ना, ये जीवनी है। और एक प्रश्न है आपके लिए जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। आपका प्रश्न है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन है ओष्ठ, दंत, तालु और कंठ। जिसका उत्तर सही होगा उसके कमेंट को पिन कर देंगे, सभी लोग देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंडों के साथ इसे शेयर भी कर दें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान मेडा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।